हेलो दोस्तों, अभी हम देखेंगे इंजन असेंबली। एक चैप्टर है डीजल मैकेनिक सेमेस्टर 2 का। तो इसमें इंजन असेंबली का अर्थ होता है इंजन को असेंबल करना, ठीक है, अर्थात इसको संयोजन करना। अर्थात इसको इंजन को जो बांधते हैं उसमें जो भी टर्म आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। इसमें 30+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। टॉर्क रिंच का प्रयोग किस उपकरण के साथ किया जाता है? तो जो टॉर्क रिंच का प्रयोग किस उपकरण के साथ किया जाता है, तो ये सॉकेट स्पैनर्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्रैंक शाफ्ट बियरिंग के घिसाव को, माने क्रैंक शाफ्ट के बियरिंग के घिसाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है? तो ऑयल लगाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। माप लेने से पहले डायल बोर गेज जो होता है उस पर टेस्ट इंडिकेटर होता है और सारे बहुत उसमें औजार लगे होते हैं। जैसे आप देखते हैं कभी भी पंप पे हवा मारा जाता है बड़े बड़े टायरों में, तो उससे नापा जाता है। तो उसी प्रकार का जो होता है डायल बोर गेज होता है, ठीक है। तो गेज पर किस अंक पर सेट किया जाता है? तो अगर माप लेना हो किसी भी चीज़ का तो पहले उसको शून्य पर लाते हैं, उसके बाद ना मापेंगे कि हाँ ये इतना डिग्री का कोण है या इतना डिग्री इसका लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है। तो उसे शून्य पर लाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी गेज का प्रयोग आंतरिक विमाओं को मापने के लिए किया जाता है? तो आंतरिक विमा के जो आंतरिक होता है इंजन के, मान लीजिए इंजन होगा या उसके अंदर जो पार्ट हुआ उसके आंतरिक विमाओं को अर्थात भुजाओं को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डायल बोर गेज का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कैम शाफ्ट पर गियर लगाते समय सर्वप्रथम कैम शाफ्ट पर लगाते हैं। तो कैम शाफ्ट पर अगर गियर हमको लगाना होता है तो उससे पहले उसको हम थ्रस्ट बियरिंग वहाँ पर फिट करते हैं, तब उस पर गियर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डीजल इंजन के संयोजन के लिए अर्थात असेंबल इस डीजल इंजन के संयोजन के लिए प्रयोग होता है। तो टॉर्क रिंच, ठीक है, पेचकस एवं प्लायर, ये तीनों होता है प्रयोग उसके संयोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वाल्व सीट लगाने के लिए सिलेंडर हेड को गर्म पानी में लगभग कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? तो वाल्व सीट लगाने के लिए सिलेंडर जो हेड होता है उसको गर्म पानी में 80 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिंगल स्टेज टरबाइन इंजन में गियरों की संख्या होती है। तो सिंगल स्टेज टरबाइन इंजन में गियरों की संख्या जो होती है कम होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टरबाइन की आकार होता है, टरबाइन जो होता है पंखा के आकार के जैसा होता है, पंखनुमा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गैस टरबाइन में प्रयुक्त कंप्रेसर सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो घूर्णी प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। टाइमिंग गियर में शोर का कारण है। तो टाइमिंग गियर में जो शोर होता है वो गियर जो होता है गियर के बैकलेस जो होता है गलत लगा दिया जाता है, इसीलिए उसमें शोर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। माइक्रोमीटर टॉर्क रिंच को कहते हैं। तो माइक्रोमीटर टॉर्क रिंच जो होता है उसको ब्रेक ओवर टॉर्क रिंच भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डायल बोर गेज के किस अवयव द्वारा प्लंजर गति के डायल तक पहुंचाया जाता है? तो स्टेम द्वारा जो होता है उसमें डायल बोर गेज में एक भाग होता है जो स्टेम होता है, तो उससे पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वाल्व सीट लगाते समय उसे ठंडा करने तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाल्व सीट लगाते समय उसे ठंडा करने के लिए तरल नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इंजन में कैम शाफ्ट फिट करने तो सर्वप्रथम कौन सा कार्य किया जाता है? तो सभी जर्नल एवं बुशों में ऑयल लगाते हैं, उसके बाद कैम शाफ्ट फिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर जो डायल बोर गेज में एक गोला टाइप का होता है उसमें दर्शाता है, तो वही टेस्ट इंडिकेटर होता है। में किस प्रकार की गति होती है? तो दोलनी गति, ऐसे घूमेगा जैसे सुई घूमता है ना, तो दोलनी गति होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। टरबाइन द्वारा गतिज या स्थितिज ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी में उसको रूपांतरित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। गैस टरबाइन में तरल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गैस टरबाइन में तरल के रूप में वायु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 2 स्टेज टरबाइन में कंप्रेसरों की संख्या होती है। तो 2 स्टेज टरबाइन में कंप्रेसरों की संख्या जो होती है वो 2 ही होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कनेक्टिंग रॉड में बुश फिट करते समय उसे काटा जाता है, तो 0.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फ्लाई व्हील की हाउसिंग लगाते समय
कटिंग की चौड़ाई रखी जाती है। तो फ्लाई व्हील के हाउसिंग जब हम लोग लगाते हैं तो उसमें कटिंग की जो चौड़ाई होती है वो 1.5 से 2.5 मिलीमीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, फ्लाई व्हील में कैसा बियरिंग फिट रहता है। तो फ्लाई व्हील में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो फ्लाई व्हील में कैसा बियरिंग फिट रहता है, तो स्पीगॉट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, वाल्व गाइड बदलते समय कौन सा ऑयल लगाया जाता है। तो ये इंजन ऑयल लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 24 देखते हैं, कैम शाफ्ट पर गियर लगाते समय उसे किस तापमान पर गर्म किया जाता है। तो कैम शाफ्ट पर अगर गियर लगेगा तो उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका तापमान लगभग रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, डायल बोर गेज की मापन रेंज बढ़ाने के लिए इनमें से क्या लगाया जाता है। तो डायल बोर गेज की मापन रेंज बढ़ाने के लिए उसके ऊपर वाशर लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ रहता है। तो इंजन में फ्लाई व्हील जो रहता है क्रैंक शाफ्ट के पिछले छोर पर रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, वाल्व रिफेसिंग हेतु असेंबली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो वाल्व रिफेसिंग हेतु असेंबली में ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, क्रैंक शाफ्ट फिट करते समय कैम के ऊपर तीर के निशान को किसकी ओर रखा जाता है। तो टाइमिंग गियर के। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, वाल्व सीट को मोटा करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो मोटा करने के लिए वोर कटर का, और सीट को काटकर पतला करने के लिए फेस कटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, फ्लाई व्हील की हाउसिंग लगाते समय कटिंग की चौड़ाई कितनी होती है। तो फ्लाई व्हील की हाउसिंग लगाते समय कटिंग की चौड़ाई ये 2 बार लिखा गया है, ठीक है, 1.5 से 2.5 मिलीमीटर होती है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। हाँ, और एक बात और बताना चाहेंगे कि जो सेमेस्टर 1 का थ्योरी होगा वो हमारे सेकंड चैनल पर होगा। तो सेकंड चैनल का लिंक दूंगा, वहाँ पर चले जाइए शाम को या कल से, उस पर भी सेमेस्टर 1 का जो क्वेश्चन होगा महत्वपूर्ण वहाँ डाला जाएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।